नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के एक बड़े सवाल को समझते हैं। स्पीड और मेमोरी, इनका आपस में रिश्ता क्या है? और जब हम किसी चीज के लोड होने का इंतजार करते हैं, तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना? किसी प्रोग्राम या गेम के लोड होने का इंतजार करना, वो जो कुछ सेकंड्स की या कभी-कभी मिनटों की देरी होती है, वो सिर्फ खाली वक्त नहीं है। उस दौरान कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही जरूरी काम चल रहा होता है। असल में वो लोडिंग बार हमें ये बताता है कि डेटा एक धीमी जगह, जैसे कि हमारी हार्ड ड्राइव या एसएसडी, से निकलकर एक सुपर फास्ट जगह पर जा रहा है। ये वो जगह है जहां प्रोसेसर उस पर तुरंत काम कर सके। ये एक तरह का ब्रिज है जिसे पार करना ही पड़ता है। और इसी ब्रिज का नाम है डी रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो हाई स्पीड वर्किंग एरिया है जो प्रोसेसर को बिना इंतजार कराए तेजी से काम करने में मदद करता है। इसके बिना आज की कंप्यूटिंग मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये स्पीड इतनी जरूरी क्यों है? आइए जरा समझते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए DRAM कितना क्रिटिकल है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। एक बहुत तेज एसएसडी को भी डेटा तक पहुंचने में लगभग 50 माइक्रोसेकंड लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ DRAM यही काम सिर्फ और सिर्फ 17 नैनोसेकंड में कर देता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। मतलब कितना बड़ा अंतर है ये? लगभग 3000 गुना। जी हाँ, DRAM एक बहुत तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव से भी 3000 गुना ज्यादा तेजी से डेटा एक्सेस कर सकता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ सुपरसोनिक जेट और दूसरी तरफ एक कछुआ। DRAM के बिना आज के दौर के गेम्स या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चलाना लगभग नामुमकिन होता। सब कुछ 3000 गुना धीमा लगता। तो चलिए अब जरा इस टेक्नोलॉजी के और अंदर चलते हैं। शुरुआत करेंगे एक जानी पहचानी मेमोरी स्टिक से और पहुंचेंगे उसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया तक। शुरुआत होती है इस मेमोरी स्टिक से, जिसे डिम भी कहते हैं। ये वही फिजिकल रैम स्टिक है जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। हम में से कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। अब अगर हम इस स्टिक को थोड़ा और करीब से देखें तो हमें इस पे लगी ये काली काली माइक्रोचिप्स दिखेंगी। असली जादू दोस्तों इन्हीं के अंदर होता है। और जब हम एक चिप के अंदर झांकते हैं तो हमें अरबों, जी हाँ अरबों छोटे छोटे मेमोरी सेल्स का एक जाल बिछा हुआ मिलता है। ये एक ग्रिड की तरह रोज और कॉलम्स में सजाया हुआ मिलता है। हमारा सारा डेटा यहीं पर स्टोर होता है। अब हम मेमोरी स्टोरेज की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी यूनिट पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इसका सीधा साधा पर ज़बरदस्त डिज़ाइन काम कैसे करता है। हर एक मेमोरी सेल को 1T1 सेल कहा जाता है। इसमें बस दो ही चीज़ें होती हैं, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। डेटा का हर एक बिट यानी 1 या 0 ऐसे ही एक सेल में स्टोर होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी की बाल्टी का उदाहरण। सोचिए, कैपेसिटर एक नन्ही सी बाल्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी डेटा को स्टोर करती है, और ट्रांजिस्टर उस बाल्टी का गेट है जो कंट्रोल करता है कि चार्ज अंदर आएगा या बाहर जाएगा। सिंपल है, अगर बाल्टी चार्ज से भरी है तो इसका मतलब है 1 और अगर खाली है तो मतलब है 0। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। ये नन्हे कैपेसिटर परफेक्ट नहीं होते। वो समय के साथ अपना चार्ज धीरे धीरे खो देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बाल्टी में एक छोटा सा छेद हो। और यहीं से DRAM के नाम में डायनामिक शब्द का राज खुलता है। तो चलिए अब DRAM के 3 सबसे जरूरी ऑपरेशंस को समझते हैं, रीड, राइट और रिफ्रेश, और ये भी जानते हैं कि इसे डायनामिक आखिर कहते क्यों हैं। देखिए, डेटा रीड करने का मतलब है ये चेक करना कि बाल्टी भरी है या खाली। डेटा राइट करने का मतलब है बाल्टी को भरना या खाली करना। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है चार्ज के लीक होने की, वो तो बनी रहती है। और इसी लीकेज की वजह से इसका नाम डायनामिक है। इसका मतलब है कि डेटा परमानेंट नहीं है, उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए लगातार पावर चाहिए। जैसे ही बिजली बंद हुई, सारी बाल्टियां खाली हो जाती हैं और डेटा गायब। तो इस लीकेज का इलाज क्या है? इसका इलाज है रिफ्रेश साइकिल। इसमें कंप्यूटर बहुत तेजी से हर एक मेमोरी सेल के चार्ज को पढ़ता है और उसे तुरंत फिर से लिख देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बाल्टी में पानी के लेवल को बार बार चेक करके उसे फिर से ऊपर तक भर दिया जाए। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के विशाल पैमाने और इसकी रफ्तार को महसूस करते हैं,
जो एक मॉडर्न कंप्यूटर में हर पल हो रही होती है। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक मॉडर्न DRAM चिप हर सेकंड में 4.8 अरब तक रीड और राइट रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सकती है। ये एक अविश्वसनीय कमाल की रफ्तार है। और याद रखिए, ये अरबों ऑपरेशंस तब हो रहे हैं जब बैकग्राउंड में हर एक सेल को लगातार रिफ्रेश भी किया जा रहा है, ताकि कोई भी डेटा जरा सा भी लीक ना हो। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो हम वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं। यही वो जटिल और तेज प्रक्रिया है जिसकी वजह से लोडिंग बार आगे बढ़ता है और हमारा कंप्यूटर एक मुश्किल वीडियो गेम या भारी भरकम सॉफ्टवेयर को मक्खन की तरह चला पाता है, न कि कछुए की चाल से। तो अगली बार जब इंतजार करना पड़े तो इसे एक नए नजरिए से देखिएगा। ये सिर्फ एक देरी नहीं है, बल्कि अरबों नन्ही बाल्टियों का एक शानदार डांस है जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाने के लिए रोशनी की रफ्तार से काम कर रही हैं।